नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज यानी 8 अगस्त से आपकी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है। मतलब आज HPU बीएड की काउंसलिंग जो है फाइनली करवाने जा रहा है। शाम तक आपका लिंक आ जाएगा। जनरली ये 4 से 5 बजे के बाद ही लिंक डालते हैं, तो उसको परेशान मत होइएगा। अगर लिंक ना आए, दिन में आपको लिंक ना दिखाई दे, तो उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पूरे तरीके से बात करेंगे कि बीएड की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है सेशन 2022-24 के लिए, उसको किस तरीके से करवाया जाएगा, आपको कॉलेजेस के लिए बीएड काउंसलिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं चाहिए होंगे इस काउंसलिंग के लिए, मतलब इस काउंसलिंग के बाद, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे पूरे काउंसलिंग राउंड की कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। अगर आप बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राउंड को चेक कर लेते हैं, स्केड्यूल को चेक करते हैं जो फर्स्ट राउंड का रहने वाला है। इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा कैसा राउंड रहने वाला है आपका, किस तरीके से ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज शाम तक लिंक आ जाएगा आपको, 14 अगस्त तक चलेंगी वो, ठीक है। और इसी के बीच लिंक ओपन रहेगा और इसी डेट्स के बीच आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है कॉलेज की वो आएगी 18 अगस्त को। 18 अगस्त को आपकी लिस्ट आएगी। ये 1 से 2 दिन लेट भी हो जाती है, लेकिन बिकॉज इन्होंने 4 दिन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आई एम होपिंग कि 18 अगस्त को आपकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आएगा 20 अगस्त 2022 को, ठीक है। 20 अगस्त 2022 से लेकर 22 अगस्त 2022 तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये कॉलेज पे जाके, जो भी कॉलेज आपको मिलता है, शिमला मिलता है, धर्मशाला मिलता है, या कोई लोकल कॉलेज मिलता है, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है, ठीक है। तो जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर उन्हें दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एडमिशन फ़ी है जो ऑनलाइन पे करनी है आपको, वो भी 20 से 22 अगस्त के बीच ही आपको करवानी है। इसके लिए एक आधा दिन कभी कभार एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से जब आपका एडमिशन हो उसके साथ ही आप ऑनलाइन एडमिशन जो फीस है वो वहाँ पे सबमिट करवा दें, ठीक है। जो कि एडमिशन फ़ी आपको पता है लगभग 28 से 30 हज़ार के पास रहती है प्राइवेट कॉलेज के लिए, और 5,000 के करीब रहती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कंडक्ट कैसे करवाई जा सकती है, ठीक है। सो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी इस बार। अगली बार तो खैर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वो अलग से करवाएगी अपने कॉलेजेस के लिए, लेकिन इस बार HPU ही करवा रहा है सभी की काउंसलिंग। अभी 3 से 4 राउंड में की जाएगी ये, मतलब 4 राउंड बताए गए हैं। अगर 3 में सीटें नहीं पूरी होती हैं तो चौथे राउंड में ये कंप्लीट कर देंगे, ओके। अब जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जिसके लिए वो लिंक आज शाम तक जारी कर देंगे, ठीक है। द काउंसलिंग प्रोसेस starts with the online registration process. Now interested candidates who have qualified the entrance test have to register for the online counseling through the online portal. तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है एंट्रेंस टेस्ट को, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उन्हीं को, सिर्फ वही इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो दिया जाएगा, लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा HPU की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपने इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसको उस पर क्लिक करके, ओके। Now they have to submit preferences of district and colleges and have to pay a sum of 500 rupees as counseling fee. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट चुननी पड़ेगी, जैसे शिमला में अपने HPU को प्रेफरेंस देनी है तो शिमला, एंड देन कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ओके। सिमिलरली धर्मशाला के लिए, और सिमिलरली आप किसी प्राइवेट कॉलेज को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये की एक फ़ी देनी पड़ेगी, जो सभी कैटेगरीज के लिए सेम ही रहती है और सभी को देनी पड़ती है, ठीक है। तो 500 रुपये की फ़ी देनी पड़ेगी आपको एज ए काउंसलिंग फ़ी। ये 1 टाइम होती है, उसके बाद की सारी काउंसलिंग जो है वो आपकी फ्री रहती है, मतलब एक ही बार आपने पे करना है। तो जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं सेकंड में अप्लाई करूंगा या थर्ड में अप्लाई करूंगा, फर्स्ट में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको फीस जो है वो सेम ही रहने वाली है। हाँ, वो कैंडिडेट्स जिनका मेरिट में नाम नहीं है वो तो 4th राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट किस तरह से होगी दोस्तों, वो तय कर लेते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रैंक एंड ऑनलाइन चॉइसेस फिल्ड बाय द एप्लीकेंट्स,
seat allotment will be done. Candidates can check the status of seat allotment on the official admissions website according to the notified schedule. Okay, तो जो सीट अलॉटमेंट है दोस्तों वो आपको मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा। रैंक में जिनका रैंक अच्छा होगा उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं चाहे प्राइवेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो रैंक के हिसाब से जो भी आपने चॉइसेस फिल की हैं उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट करी जाएगी। अब आपका जो सीट अलॉटमेंट स्टेटस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, जो भी स्केड्यूल दिया गया है, मतलब 18 तारीख को आप उसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपने चेक किया था अपना, जैसे कि आपने भरा था ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड भर के, उसी तरीके से आप जो है इसको रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं 18 अगस्त को, ठीक है। अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस कैसे करवाना है आपने, देखिए जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, नाउ कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड सीट्स इन एक्टिव राउंड ऑफ काउंसलिंग हैव टू विजिट द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नाउ दे हैव टू कैरी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद देम। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनको वेरीफाई करवा लेना है एंड देन उसके बाद आपको जो है पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर कर देते हैं वो क्लिक कर देते हैं वहाँ पे, वो आपको बोल देंगे कि आप एडमिशन फी पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन पोर्टल से। कुछ प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं कि वो खुद ही ले लेते हैं फ़ी, लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तब भी आप ऑनलाइन ही पे कीजिएगा, ठीक है, कॉलेज को मत दीजिएगा, क्योंकि इनकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉलेज वाले बोलते भी हैं तो फिर अपने बिहाफ पे वो ले भी सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगा आपका जो है ये आपका रहेगा ऑनलाइन पेमेंट एडमिशन फ़ी की। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है इसका। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट होना चाहिए आपके पास जहाँ से भी हैं आप, बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया हो। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो हिमाचल प्रदेश स्टेट के हैं उन्हें भी बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा जो कि तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न के द्वारा इशू किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई क्लेम है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, SC ST OBC के लिए, ठीक है, या इससे अलावा भी बहुत सारी रिजर्व कैटेगरीज हैं, अगर आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये होता OBC और बाकी अदर सर्टिफिकेट के लिए आपको पता ही होगा, वैसे SC ST के लिए आई गेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो +2 सर्टिफिकेट है वो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, +2 सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा या फिर इसके साथ कोई सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर बात करी ना सर्टिफिकेट की, कैटेगरी के सर्टिफिकेट की, ये मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट सर्टिफिकेट की। अब लेटेस्ट वही होंगे, SC ST की आई गेस लेटेस्ट नहीं लगता है, उनका तो एक ही बार बनता है, वही चलता रहता है, ठीक है। बाकियों का लेटेस्ट होता है, जैसे EWS हो गया, ठीक है, सो OBC का भी आई गेस लेटेस्ट चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये क्लोज 5.1 में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से कब की डेट का होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद BA BSc BCom का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, MA SC MCom का होना चाहिए, अगर आपके पास MA MSc MCom आपने करी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ से आपने लास्ट टाइम पे जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने BA BSc BCom करी है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई गैप है 1 या 2 साल का तो फिर आप तहसीलदार से या फिर SDM से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। जो पंचायत का है वो नहीं चलेगा, यहाँ पे तहसीलदार या फिर SDM वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार पंचायत वाले भी अपना बना के दे देते हैं तो वो नहीं चलता, ठीक है। उस पर आपको तहसीलदार की और SDM की साइन भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए आपने, जो भी आपने जिसपे अपने एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करे थे, ठीक है। एडमिट कार्ड ना भी हो तो चल जाता है, कई बार एडमिट कार्ड नहीं मांगते हैं वो, ठीक है, हर बार नहीं मांगते हैं, तो एडमिट कार्ड ना भी हो तब भी चल जाएगा, ओके। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी चला जाएगा, अगर PWD वाले हैं तो भी उसका सर्टिफिकेट चलेगा। इसके अलावा भी जो भी कैटेगरीज है, फर्दर कैटेगरीज हैं, उनके सर्टिफिकेट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा admissions.hbushimla.in पे। इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है कैंडिडेट एक्टिविटी पे, ओके। कैंडिडेट एक्टिविटी पे करना है क्लिक, जो आपको शुरू में दिख जाएगी, ओके। उसके बाद उसका थर्ड पे आपको करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन B.Ed फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग लिंक। उसके बाद आपको एक लिंक दिखेगा वहाँ पे जिस पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन B.Ed फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इस पे आपने क्लिक करना है
एंड देन उसके बाद आपको अपने क्रेडेंशियल ऐड करने हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देना, मतलब एप्लीकेशन और पासवर्ड डालना है अपना, एप्लीकेशन और उसके बाद पासवर्ड तो शायद डेट ऑफ बर्थ ही होती है, ठीक है। तो उसको डाल के आपने अपना उसके बाद क्या करना है, आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी है, उसके बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है एंड देन आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट कर देना है। जब आप अपने क्रेडेंशियल को हिट करके लॉगिन करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। नीचे क्लिक करके आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी पे करनी है एंड देन प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है एंड देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जो है वो कैंडिडेट एक्टिविटी में लिंक नहीं डालते हैं, सीधा डायरेक्ट जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे ना admissions.hpshimla.in पे, कई बार इसको डाल के नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भी लिंक दिख जाएगा आपको, ठीक है। जनरली कैंडिडेट एक्टिविटी को क्लिक करके आपको वहाँ सामने लिंक दिख जाएगा। कई बार ये वेबसाइट जो है क्रोम में अच्छे से काम नहीं करती है काउंसलिंग के लिए, तो आप फायरफॉक्स के लिए भी या पेंगुइन फायरफॉक्स वैसे बेटर रहता है, पेंगुइन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से अप्लाई करें क्योंकि उससे आसानी रहती है, बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, फ़ोन से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप डेस्कटॉप वाला जो बटन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है आराम से हो जाएगी। लेकिन क्रोम में ये नहीं चलती है, ठीक है, क्रोम में काउंसलिंग नहीं होती है। तो पहले बता रहा हूँ फायरफॉक्स या फिर पेंगुइन जो ब्राउज़र है उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी से अप्लाई कीजिएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बाद में आपको दिक्कतें आती हैं, आप क्रोम से अप्लाई करते हैं, क्रोम से अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, तो बाद में आती हैं दिक्कतें, ठीक है। तो इन बातों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये था हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपको काउंसलिंग मिलती है, सीट मिलती है, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होती है और आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।